हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट 13 सितंबर को होने वाला है और 13 सितंबर को आप सभी का मैथ का वीकली टेस्ट होगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। इस वीडियो में मैं आप सभी को मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आप लोगों का 13 तारीख को पूछा जा सकता है। तो अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा और स्कूल में जो भी पढ़ाई हुआ है उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों का रेखाएं एवं कोण इस चैप्टर से क्वेश्चन आने का संभावना बनता है, तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैंने आप लोगों का लाइव क्लास लेकर चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को, जिससे कि आपको बेसिक पता चल जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रेखाखंड, दूसरा किरण, तीसरा समांतर रेखा, चौथा प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को बोलते हैं रेखाखंड। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, दोनों बिंदु को जोड़ दिए, रेखाखंड बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड नंबर, एक न्यून कोण होता है। एक न्यून कोण होता है 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर देखिए, एक पूर्ण कोण या इसी को हम लोग संपूर्ण कोण भी कहते हैं। पहला ऑप्शन है 180 डिग्री से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 180 डिग्री से कम, तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 360 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 4 नंबर, प्रतिवर्ती कोण होता है। प्रतिवर्ती कोण होता है, पहला ऑप्शन है 180 से अधिक, 360 से कम, दूसरा 90 से अधिक, 180 से कम, तीसरा 0 से अधिक और 90 से कम, और चौथा 0 से अधिक 90 से कम। खैर ऑप्शन तीसरा चौथा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 180 से अधिक लेकिन 360 से कम को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, एक सरल कोण होता है। एक सरल कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री से अधिक या 180 डिग्री का, या 90 डिग्री से कम, या 90 डिग्री। तो एक सरल कोण होता है 180 डिग्री। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 6 नंबर, एक अधिक कोण होता है। एक अधिक कोण होता है 180 से अधिक, 360 से कम, दूसरा ऑप्शन है 90 से अधिक और 180 से कम, तीसरा ऑप्शन है 0 से अधिक और 90 से कम, चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री से अधिक, 180 से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से कम को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 7 नंबर देखिए, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 से कम हो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए अधिक कोण, दूसरा समकोण, तीसरा प्रतिवर्ती कोण, चौथा पूर्ण कोण। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा यहाँ पर अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, तो उसी को उलाट कर पूछा गया है 90 से अधिक 180 से कम, तो अधिक कोण कहलाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 8 नंबर देखिए, वह कोण जो 0 से अधिक और 90 से कम हो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा पूर्ण कोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसको बोलते हैं न्यून कोण, इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 9 नंबर की ओर, वह कोण जो 180 से अधिक तथा 360 से कम हो कहलाता है। पहला ऑप्शन है न्यून कोण, दूसरा प्रतिवर्ती कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा पूर्ण कोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए 180 से अधिक और 360 से कम को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 10 नंबर, दो कोण जिनका योग 180 के बराबर होता है क्या कहलाता है? तो ये सब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। फुल डिटेल वाला वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो दो कोणों का योग 180 होता है तो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है शीर्षाभिमुख कोण, दूसरा पूरक कोण, तीसरा आसन कोण, चौथा संपूरक कोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
चौथा समपूरक कोण। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, 20 डिग्री का पूरक कोण है। 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उसको हम लोग पूरक कहते हैं। तो 20 का पूरक यानी कि 90 में 20 हम लोग माइनस कर देंगे, 90 में 20 माइनस कर देंगे, 70 डिग्री बचेगा। तो 20 डिग्री का पूरक कोण 70 डिग्री हो जाएगा, 70 ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, दो कोण जिनका योग 90 के बराबर हो कहलाता है। पहला ऑप्शन शीर्ष अभिमुख कोण, दूसरा पूरक कोण, तीसरा आसन कोण, चौथा समपूरक कोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पूरक कोण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर, देखिए 45 डिग्री का पूरक कोण। तो पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो 45 का पूरक के लिए 45 हम लोग 90 में माइनस कर देंगे। तो 90 में 45 माइनस करेंगे तो 45 बचेगा। तो 45 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी है तथा कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री है एवं पी आर डी बराबर 127 डिग्री, तो एक्स एवं वाई का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए एक्स और यहाँ पर वाई, इसका मान निकालना है। तो इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखिए चूंकि ए बी समानांतर सी डी एवं पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, ए बी समानांतर सी डी एवं पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। और देखिए अतः कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू आर, ए पी और क्यू ये वाला कोण बराबर होगा कोण पी क्यू आर। कोण पी क्यू आर ये भी आपका 50 डिग्री का हो जाएगा। देखिए ऊपर 50 है तो नीचे भी 50 हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर होता है कौन सा नियम से? एकांतर अंतर कोण। इस प्रकार से हमारा x का वैल्यू कितना आ गया? 50। ठीक है, 50 डिग्री आ गया है। अगर देखिए उसी प्रकार कोण ए पी आर, कोण ए पी आर ये वाला कोण बराबर पी आर डी, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। इस तरीके से इसको एकांतर अंतर कोण कहेंगे। अब देखिए ए पी आर में दो कोण है, एक है 50 डिग्री और y डिग्री, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 127 डिग्री हो जाएगा। देखिए 50 प्लस वाई बराबर 127 डिग्री। अब यहाँ पर y का वैल्यू निकालेंगे, y बराबर 127 माइनस 50 हो जाएगा, y बराबर 77। तो इस तरीके से x बराबर 50 और y बराबर 77, ये आंसर आ चुका है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए दी गई आकृति में अल्फा के किस मान के लिए BOA एक सरल रेखा है? BOA एक सरल रेखा यानी कि BOA बराबर 180 हम लोगों को दिखाना है, BAO। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ये सीधी रेखा होना चाहिए था, यहाँ पर क्वेश्चन ही मिस्टेक है, यहाँ पर ये लाइन नहीं होगा, यहाँ पर इस तरीके से सीधा होगा। ठीक है, और ए आपका नीचे होगा, यहाँ नहीं होगा, और ये पूरा का पूरा आपका 3 अल्फा हो जाएगा, 3 अल्फा। इस तरीके से है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा डायग्राम बनाने में मिस्टेक हुआ है। देखिए हल, रैखिक युग्म अभिगृहित से BOA एक सरल रेखा होगी यदि एंगल BOA प्लस COA बराबर 180, यानी कि ये दोनों को जोड़ देंगे तो 180 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, BOC और COA। तो BOC का वैल्यू देखिए 2A प्लस 20 डिग्री है, फिर COA का वैल्यू यहाँ पर 3 अल्फा है। ठीक है, अल्फा। अब यहाँ पर बराबर 180 हो जाएगा, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 5A हो जाएगा, 5 अल्फा हो जाएगा बराबर 180 माइनस 20, तो 5 अल्फा इज इक्वल टू 160 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू 160/5 तो 32 डिग्री आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस पक्षांतरित करना है, बाकी बहुत ही ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
यदि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5 हो तो उसके सभी कोण ज्ञात करें। तो इसका सभी कोण ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर देखिए, माना कि त्रिभुज के कोणों का मान क्रमशः 3x, 4x, 5x है। चूँकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 3x + 4x + 5x = 180 कर देंगे। देखिए कभी भी अनुपात में रहेगा तो उसको x मानकर हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए या इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 3, 4, 5 को जोड़ देंगे तो 12x हो जाएगा। 12x = 180। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो 180/12 हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे तो 15 बचेगा, x का वैल्यू 15। अतः देखिए, त्रिभुज के कोण पहला है 3x, तो 3 × x = 15, तो 15 = 45। उसके बाद दूसरा देखिए 4 × x यानी कि 4 × 15 = 60। फिर देखिए तीसरा 5x है, 5 × 15 = 75। तो यही इसका आंसर हो गया। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।